उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डीके क्लियर ऑल डाउट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 8th स्टैंडर्ड पर चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं, इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। तो देखिए, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, द नंबर्स एज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसी सभी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें भी एक कंडीशन होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो इसका डिनोमिनेटर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे 4/7, 5/3, -2/9, 14, 0, -6, 8c, इस तरीके से कोई भी संख्या है। अब यहाँ देखिए 4/7, तो 4/7 पी बाई क्यू के रूप का है कि नहीं, है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका 4 है, सॉरी इसका न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो हर वो फ्रैक्शन, हर वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, रेशनल नंबर नेगेटिव भी सकता है। देखिए यहाँ -2/9 लिखा गया है, यहाँ पर p -2 है ना, और डिनोमिनेटर इसका 9 है, +2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लिखा गया है 14, तो आप जानते हैं कि 14 क्या है, एक होल नंबर भी है और एक नेचुरल नंबर भी है। तो 14 p बाई क्यू के फॉर्म का तो नहीं लग रहा है, बट यह रेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों है, जानिए कि जो 14 है, 14 को हम 14/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 14 को 14/1 लिखते हैं, 1 इसका डिनोमिनेटर है, इसका मतलब यही हुआ कि यह 14 ही है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है ना। तो जितने भी होल नंबर या नेचुरल नंबर हैं उनके अपान में हम 1 कर सकते हैं, इसलिए इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए यह भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। इसी प्रकार से 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। ओके, है ना। -6 है, -6 को भी हम -6/1 राइट कर सकते हैं, तो यह भी एक रेशनल नंबर है। तो जानते रहिए कि रेशनल नंबर में जितने भी आप पढ़े हुए हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिनको आप काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 डाटा, जितनी भी संख्याएँ हैं ये सब नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएँ जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डाटा जहाँ तक आप ले जाएं, तो होल नंबर ये होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, ये जो होल नंबर होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हम इंटीजर में कहते हैं, विद इन 0, 0 के साथ में। जैसे 5 हो गया तो -5 भी है, -4 भी है, 18 भी है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएँ इंटीजर में आती हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है और इंटीजर, ये सभी जो है संख्याएं रेशनल नंबर के अंदर आती हैं। ओके, क्योंकि हम इनको जो है, इनका डिनोमिनेटर अपान में 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर के कुछ टाइप्स की। तो पहला यहाँ बताया गया है पॉजिटिव रेशनल नंबर, अर्थात धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसी सभी रेशनल नंबर्स, ऐसे सभी परिमेय संख्याएं जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ध्यान समझिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर में लेते हैं। ठीक, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो नेगेटिव रेशनल नंबर ऐसे रेशनल नंबर जिनमें या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक पार्ट जो है उसका अगर नेगेटिव है तो वह नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 3/-7 है, तो इसमें देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो यह एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। -4/9 है, तो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर देखिए नेगेटिव है ना। अगर इसी में यहाँ भी हम नेगेटिव कर दें यहाँ पे, तो -4/-9 हो जाएगा। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव वाले में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर किसी संख्या में जैसे 5 लिखा है, तो 5 क्या है, एक होल नंबर है, एक नेचुरल नंबर भी है,
इंटीजर में भी आता है। अब इसके अपान में हम 1 कर सकते हैं तो यह रेशनल नंबर में भी आता है। अगर 5/0 लिख दिया गया तो क्या यह रेशनल नंबर होगा कि नहीं? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि P/Q के फॉर्म का तो राइट किया, बट Q यहाँ पे कहा गया है कि 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए हमने कंडीशन में बताया है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 है तो वह जो है डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। आगे क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए कोई भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उनके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे यहाँ 4/5 दिखाया गया है, इसको 8/10 के बराबर दिखाया गया है ना। तो अब यह इसके बराबर है कि नहीं? तो देखिए अगर हम इसमें 2 से गुणा करें, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या जाएगा? 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 8/10 हो गया, है ना। आप जानते हैं जैसे कि आप किसी भी संख्या को 2 से गुणा करिए, 2 से भाग करिए, क्या उसमें कोई वैल्यू में चेंजिंग होगा? नहीं होगा भाई। आप देखिए इसे 14 है, इसमें आपने 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, तो 14 2 28 तो होगा, बट 2 से भाग करेंगे पुनः 14 हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बस उसका क्या है, फॉर्म चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया, बट उसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुई है। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या से आप सेम नंबर से, मतलब जिसमें आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या से, उसी से आपको डिनोमिनेटर में भी करना होगा। आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो 20/25 ये भी 4/5 का एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना। अब 36/10 यहाँ राइट किया गया है और दिखाया गया है 18/5 के बराबर। क्या यह सही है या नहीं? देखिए अब यहाँ पे इसका न्यूमरेटर 36 था, यहाँ पे कम हो गया है, इसका मतलब इसको डिवाइड किया गया है। देखिए 2 से डिवाइड किया गया, 36 को डिवाइड किया गया, 2 1 जा 2, एक बचेगा, 16 लेके 16 हो गया, 1 6 16, 2 8 जा 16, और यहाँ 10 है, 2 5 जा 10, तो 18/5 आया कि नहीं, है ना। इसीलिए हमने पहले ही बताया, यदि किसी रेशनल नंबर को यदि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड करते हैं तो जो संख्या हम प्राप्त करते हैं नई रेशनल नंबर, वह जो है क्या होता है, उस पहले वाली रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट में होता है। ठीक, यही है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आगे क्या है? आगे है कंपैरिजन। कैसे आप कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर का कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो सबसे पहले हम 2 रेशनल नंबर के लिए बताते हैं। यदि 2 रेशनल नंबर का कंपेयर करना है तो क्या करते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4/7 और 3/5 में कौन बड़ा है अथवा कौन छोटा है? तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का पहले वाले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और पहले वाले डिनोमिनेटर का दूसरे वाले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई किया, 5 हो जा 20 और इसको बाएं साइड में लिखते हैं। इस तरीके से 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरफ राइट साइड में लिखेंगे, 7 3 जा 21। ओके, अब 20 और 21 में कौन बड़ा दिख रहा है आपको? 21 है ना, तो 21 बड़ा दिख रहा है, इसलिए 21 बड़ा है 20 से। इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 और 3/5 में 21 इस तरफ आया है, तो 3/5 ये आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक, अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है तब क्या करेंगे, तब हम एलसीएम मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करिए कि 5/10 हो गया, 3/15 हो गया, 4/20 हो गया। इसमें जो है आपको कंपेरिजन करना है कौन बड़ा है कौन छोटा। तब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। आप लेके देखना 60 आ जाएगा, बताया है हमने एलसीएम लेना। अब इसको 10 से 60 को डिवाइड करिए, जैसे आप लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से इसको करते हैं। 10 6 जा 60, 6 टाइम में डिवाइड हुआ, 6 मल्टीप्लाई 5 में गए, 6 5 जा 30 हो गया। ऐसे ही 15 4 जा 60, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 23 जा एंड 3 4 जा 12, यहाँ भी हो गया, है ना। तो अब आप देखिए इसको हम अरेंज करेंगे, तो अब आपको अगर इसमें बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें सबका डिनोमिनेटर 60 हो चुका है, माने सब बराबर हो चुके हैं, है ना। तो इसको ऐसे लिखती 30/60 लिखेंगे, 12/60 और 12/16 अगला भी आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये लास्ट के जो 2 हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर हैं, है ना, सेम है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 30/60। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपको इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग करना होता है तब भी हम इसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं।
असेंडिंग के लिए सबसे पहले सबसे छोटे फ्रैक्शन को लिखते हैं और डिसेंडिंग के लिए सबसे पहले सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखते हैं और छोटे की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से भी कंपेरिजन देता है, जैसे -4/5 दे दिया है और दूसरा दे दिया है 1/10। अब ध्यान से देखिए, ऐसे फ्रैक्शन को देखते ही आपको समझ आना चाहिए। अब एक नेगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है, दूसरा पॉजिटिव है, तो हमेशा बताया गया है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वह नेगेटिव वाले से बड़े होते हैं। तो यहाँ कंपेयर करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जान जाएंगे कि हाँ पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो बताया गया आपको कंपैरिजन रेशनल नंबर का आपने समझ लिया होगा। अब आगे हम जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे और वो अगले पार्टी में होगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।